नमस्कार सभी दोस्तों को। तो अपने पशु परिचर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें अपने सामान्य विज्ञान के एक टॉपिक पढ़ लिया था, जैसे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। उसके 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। और अगला टॉपिक है आज धातु है, धातु है उनके प्रमुख यौगिक। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है सोडियम और पोटेशियम। ये दो ऐसी धातु है जिनको चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। तो डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक उच्च है? तो लोहा है, उस धातु का गलनांक सबसे उच्च होता है। बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु की तन्यता अधिक है? लोहा, तांबा, सोना, प्लेटिनम। तो सोना है, उस इस धातु की तन्यता सर्वाधिक होती है। सी इसका सही आंसर है। फिर धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है क्षारीय। ए इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, वे धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? पिग आयरन, सिल्वर व गोल्ड, आयरन व एल्यूमिनियम, कॉपर व कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर व गोल्ड। बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स या सुहागा कौन सी धातु का यौगिक है? तो बोरेक्स या सुहागा है वो सोडियम धातु के यौगिक है। बी इसका सही आंसर है। फिर निम्न में से कौन सी धातु का प्रतीक सही नहीं है? मैग्नीशियम, Mn, यही सही नहीं है। 1 नंबर इसका सही ऑप्शन होगा ए। बाकी सोना का ए यू, चांदी का ए जी, पारा का एच जी, ये सभी क्या है? सही है। तो ई इसका सही आंसर होगा। फिर अब यौगिक जिसे क्विक लाइम भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, कैल्शियम ऑक्साइड। डी इसका सही आंसर होगा। आपको इसकी पीडीएफ है वो आंसरों सहित मेरे टेलीग्राम चैनल, जो अपना यूट्यूब चैनल है सारण एजुकेशन के नाम से, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर ले। उस पर आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से इन क्वेश्चनों का संकलन किया गया है। तो आप इसका जो पहले थ्योरिकल पार्ट है उसको पढ़ के इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। पहले इन क्वेश्चनों को आपको नहीं देखना है, आप जब इनका थ्योरिकल पार्ट तैयार कर ले तो उसके बाद इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बन में संयोजी ऊतकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 4। बी इसका सही आंसर है, 4 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, यूरेनियम, ओस्मियम। तो आपको सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक बिंदु क्या है? तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3400 डिग्री। सी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? प्लूटोनियम, यूरेनियम, रूबिडियम, फ्रांसियम। तो इसका सही आंसर होगा डी, फ्रांसियम। डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का प्रमुख कारण क्या है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। तो हीरे का चमकीला होने का कारण है बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, धातुओं के परमाणु क्रमांक से संबंधित सही कथन है? जिंक 28, कॉपर 30, मैग्नीज 26, थोरियम 90। तो इसका सही आंसर होगा डी, थोरियम 90। डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम गलनांक वाली धातु है? रूबिडियम, प्लूटोनियम, थोरियम, गैलियम। तो इसका सही आंसर होगा गैलियम। डी इसका सही आंसर होगा, डी, गैलियम। फिर अगला क्वेश्चन है, गोल्ड धातु का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो गोल्ड धातु का अपेक्षित घनत्व होता है 19.3। सी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु प्रबल अपचायक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम। बी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी
कहा जाता है। आयरन पायरेट्स को काला सोना कहा जाता है, ये गलत है, सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कोयले से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है, लिग्नाइट इसे बुरा कोयला भी कहा जाता है, बिटुमिनस इसमें कार्बन 70 से 80% तक होता है। तो ये चारों कथन क्या है? सही है, डी इसका सही आंसर होगा। फिर अब कार्बन का अपर रूप जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, तो हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है, डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधातु तत्व नहीं है? फास्फोरस, सोडियम, सल्फर, आयोडीन। तो आपके सोडियम क्या है? अधातु तत्व नहीं है, बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कम अभिक्रियाशीलता वाली धातु कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी होगा, डी इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है आपके 2.4, डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है किस तत्व में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है? कोबाल्ट में, कॉपर, आयोडीन या कार्बन। इनमें से किस में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कार्बन। फिर अगला क्वेश्चन है एकमात्र द्रव अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है, ये एकमात्र द्रव अधातु है, सी इसका सही आंसर होगा। लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? यश दिलेपन, गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण या उपयुक्त तीनों ही। तो ये उपयुक्त तीनों ही प्रक्रिया है, डी इसका सही आंसर होगा। फिर है किसकी अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? कार्बन, कॉपर, कैल्शियम या मैग्नीज। तो कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? गिल्सन, बी इसका सही आंसर होगा। फिर है धातु के उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जो उपयुक्त दोनों से अभिक्रिया करने में समर्थ, और जो अम्ल से अभिक्रिया करने में और जो क्षार से, तो इन दोनों से जो अभिक्रिया करता है वो ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है वह धातु जो कम घनत्व के कारण पानी पर तैरती है? तो इसका सही है बी, सोडियम, जो कि पानी पर भी तैर सकती है। फिर जंग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो जंग लगने से बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार कम हो जाता है, कम नहीं अधिक हो जाता है, सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु का निष्कर्षण सेल्वेनाइट आयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, सोना। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? शीशा, पारा, सोना। तो ए और बी ये दोनों ही क्या है? शीशा और पारा ऊष्मा की कुचालक है, तो डी इसका सही आंसर होगा। फिर है धातुओं के संबंध में कौन सा कथन है गलत है? धातुओं का घनत्व अधिक होता है, सही है। ये आवर्त सारणी के बाईं तरफ पाई जाती है, ये भी सही है। धातुओं का गलना कुछ होता है, ये भी सही है। इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, डी इसका सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सके, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तन्यता, सी इसका सही आंसर होगा। फिर है सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो एक प्रकार से साइंस का भी क्वेश्चन है और जीके का भी। सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना, डेगाना का है अपने नागौर में। फिर अगला क्वेश्चन है एकमात्र ऐसी है धातु जो चमकीली होती है? ब्रोमीन, आयोडीन, बेंजीन, फ्लोरीन। तो आयोडीन है वो एकमात्र चमकीली धातु है, बी इसका सही आंसर होगा। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, डी इसका सही आंसर होगा। फिर है चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड, ए इसका
सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? मरकरी, आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन। तो मरकरी है वो जल के साथ क्या है, अभिक्रिया नहीं करती। ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। बी इसका सही आंसर होगा। फिर ऐसी है धातु जो विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट है वो विद्युत की क्या है, सुचालक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातुएं कौन सी है? सोना, चांदी, मरकरी या उपयुक्त तीनों ही? तो ये तीनों ही क्या है, उत्कृष्ट धातुएं है। तो डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किस रोग में होता है? तो इसका सही आंसर है डी, कैंसर में। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी गैसें है? तो इसका सही आंसर होगा सी, 11। सी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी परमाणु संख्या 1 व द्रव्यमान संख्या भी 1 है? तो प्रोटियम, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों के निर्माण में प्रयुक्त अधातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिलिकॉन। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। ये तीनों क्या है, कार्बन के शुद्ध रूप है। तो डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, आशा यूरेनियम, आशा धातु यूरेनियम, चारकोल कार्बन का शुद्ध रूप थोरियम, रेडियो सक्रिय धातु। तो ये क्या है, गलत है। डी इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन केरल में होता है, सही है। सर्वाधिक सोने का उत्पादन आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ होता है, कर्नाटक में। तो बी इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है, लोहे पात्र में किस धातु को रखा जाता है? तो लोहे पात्र में पारा को रखा जाता है। सी इसका सही आंसर होगा, सी। तो इस प्रकार से मैंने आपको 10 से 12 मिनट में 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से लिए गए हैं, तो ये आपके पशु परिचर में एक महत्वपूर्ण रोल साबित करेंगे। तो आप इनका थ्योरिकल पार्ट पहले पढ़ के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन क्लास को एक बार सभी जो भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करें, और अंत में वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।